अगर आप इस वीडियो पे आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि आप भी अभी एक लूज़र ट्रेडर हैं, यानी कि लॉस में हैं और प्रॉफिट ट्रेडर आप अभी तक बने नहीं हैं और काफ़ी डिप्रेशन में हैं, काफ़ी एंजाइटी में हैं और तंग आ चुके हैं अपने डेली के लॉसेस से। सीधा सा सवाल है मेरा, कोई भी ऐसी चीज़ बताइए इस दुनिया में जो चीज़ बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देती हो और वो टफ ना हो। जब सेबी का डाटा है कि 89% यहाँ लॉस करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुमत में भीड़ में आना है। तो हम भी अगर लूज़र हैं तो जाहिर सी बात है कि ये रिज़ल्ट पहले से ही एक्सेप्टेड थी कि यही होगा। जब 100 में से 90 लोग हार रहे हैं तो जाहिर सी बात है रैंडमली अगर हिट किया जाएगा तो हम लूज़र में ही आएंगे। वो तो हर आदमी अपने आप को टैलेंटेड समझता है, दिमाग का तेज समझता है, इसलिए घुस जाता है इस मार्केट में। जैसे कि अगर आपसे पूछेंगे यूपीएससी करोगे, आईएएस बनोगे, तो आप बोलोगे हाँ क्यों नहीं, पढ़ेंगे तो क्यों नहीं। लेकिन जो इंसान यूपीएससी की तैयारी कर चुका है, 2 साल 4 साल में वो फेल हो चुका है, उससे पूछना, वो रियल स्ट्रगल जानता है। तो अगर आप ट्रेडर में रियल स्ट्रगल नहीं जानते हो तो आप बोलोगे ट्रेडिंग आसान है। और सब लोग ट्रेडिंग में जब आते हैं यही चीज़ कह के ट्रेडिंग आसान है, मैं भी आया था, आप भी आए थे, और क्या हुआ, ट्रेडिंग सबको बता दिया कि आसान हम हैं कि आसान तुम हो। ये मार्केट ना सबको बर्बाद क्यों कर दिया आप सोच के देखो तो, जबकि चार्ट आपको दिख रहा है। ये है मार्केट की साइकोलॉजी। और एक चीज़, सपना किसने देखा था, आपने देखा था। मान लीजिए कि मेरा सपना है हम ट्रेडिंग से फ्रीडम कमाएं। ट्रेडिंग से पैसा कमाने कोई नहीं आता है, पैसा कमाने के लिए यहाँ प्रोफेशन और बिजनेस की कमी नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप फ्रीडम कमाना चाहते हैं, आप आज़ादी कमाना चाहते हो। कोई बॉस नहीं होगा, कोई जॉब नहीं होगी, कहीं जाना नहीं होगा, कहीं पोस्टिंग नहीं होगी, हम घर से ट्रेडिंग करेंगे, हम होटल से ट्रेडिंग करेंगे, हम कहीं बीच पे जाएंगे घूमने के लिए, हम गोवा में जाएंगे, हम बीच पे बैठे होंगे वहाँ ट्रेडिंग करेंगे। आप चाह रहे हो ना फ्रीडम, उस फ्रीडम की ये कीमत है। और कीमत कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है, कीमत इसलिए लग रही है बड़ी क्योंकि हमने पैसे, रियल पैसे लगा के गंवा चुके हैं। तो स्टेज 1 तो वो आदमी हैं जिनके पास पैसे तो बचे हुए थोड़े सा, लेकिन हार हार से तंग आ गए हैं। और स्टेज 2 में जो वो सबसे क्रूशियल है कि आपके पास सारा कैपिटल चला गया। हम जानते हैं ये वीडियो वो भी देख रहे होंगे जिनके पास एक भी रुपया नहीं बचा, टोटल कैपिटल गंवा दिए। दोनों पे आएंगे, पहले फर्स्ट स्टेज पे आते हैं ऐसे लोग जिनके पास कैपिटल तो बचा हुआ है लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं उनको बताऊंगा अभी आप तुरंत क्विट करो, एकदम ट्रेडिंग को क्विट करो और आप पहले कोई स्ट्रैटेजी पता करो, उसको बैक टेस्टिंग करो, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। यही 3 रूल है इस मार्केट में पैसा कमाने का, यही 3 रूल है। एक सेटअप होता है, उस सेटअप की बैक टेस्टिंग होती है और बैक टेस्टिंग के बाद उसको लाइव मार्केट में डिसिप्लिन के साथ, बिना उछल कूद के डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो किया जाता है। दूसरी नंबर पे आते हैं ऐसे लोग जो गलती से अपना पूरा पैसा गंवा चुके हैं। अब क्या होगा, तो दूसरी चीज़ की मार्केट यहाँ पे आप पे एहसान नहीं करने वाली है कि आपका 10 लाख खो गया है तो मार्केट आपको 1 लाख रिटर्न कर देगी क्योंकि आप मार्केट के आके रो रहे हो। मार्केट एक निर्जीव चीज़ है, इमोशनलेस। आप इंसान के पास भीख मांगो, उनके पास कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, आप मार्केट से मांग रहे हो। मार्केट एकदम निर्जीव चीज़ है। कितना लोगों का ये पैसा खा चुकी है। यहाँ एक कहावत है ना कि मार्केट एक ऐसा कुआं जो सबकी प्यास बुझा सकता है। ये तो कहावत पता नहीं, लेकिन मार्केट ऐसा खाई है जो सबको खा सकता है, सबके पैसे को निगल सकता है। और यही निगला हुआ पैसा कोई कमा के जाता है और फिर वो ये डायलॉग बोलता है कि ये ऐसा कुआं है। तो यही चीज़ है यहाँ पे। अगर आप पूरा पैसा गंवा चुके हो कोई बात नहीं है, आप अगर सीखना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो कोई बात नहीं है, प्रोफेशन की कमी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो ना यही करें, इसको सीखें, तो आपके पास एक लास्ट उपाय यही है कि आपको वर्चुअल ट्रेड से पैसा ट्रेड करना होगा। वर्चुअल पैसा लीजिए, पैसा लगाइए, ट्रेड कीजिए और उसमें भी वही चीज़ है, आपको बैक टेस्टिंग करनी होगी, सेटअप बनाना होगा। सेटअप आपका अपना होना चाहिए और उसको रूल के साथ फॉलो करना होगा। क्योंकि कल को अगर पैसा आ भी गया और आपने वो चीज़ नहीं सीखी, पिछली गलती से नहीं सीखी, आपका फिर वाइप आउट हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें। मार्केट को 1 लाख 2 लाख खाने में टाइम नहीं लगता है, तुरंत खा जाएगी, कहाँ पहुँच जाओगे। और ट्रेडिंग में पता है सबसे फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, आदमी जब यहाँ पैसा हारता है तो पैसा नहीं हारता है, अपना कॉन्फिडेंस हारता है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस लो होता जाता है, अंदर से गिल्ट फील आती है, अंदर से ये फील आता है कि शायद हम हैं ही ऐसे। अंदर में बहुत नेगेटिव ख्याल आएगा आपको। आप दुनिया में कोई भी काम करो आपको अप्रिशिएट होगा, क्यों होगा पता है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप क्रिकेट सीख रहे हो, मान लो पहली बार आप गए बल्ला पकड़ने नहीं आया, दूसरी बार आप गए तो हो सकता है आपका 30 यार्ड सर्किल पार नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप में इंप्रूवमेंट आएगा। 5 दिन 10 दिन 20 दिन के बाद बॉल बैट पे आने लगेगी। तो ये चीज़ जो है ना ट्रेडिंग में नहीं होती, ट्रेडिंग में ठीक इसका अपोजिट होता है। आप शुरुआत में आओगे आपको कुछ नहीं पता, एटीएम ओटीएम कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ भी नहीं पता, तो सोचो क्या कि अभी नहीं पता है ना इसीलिए हार रहे हैं। जब पता चल जाएगी ना तो जीत जाएंगे। तो ये क्योंकि आप जो सोसाइटी में सीख के आए हो वही चीज़ यहाँ भी लगा रहे हो,
कोई भी समझेगा, मैं भी समझाता। तो शुरू में सोचा कि हाँ ऐसा तो करूँगा बिल्कुल। तो शुरू में जो पैसे हार रहे थे वो तकलीफ नहीं दे रही थी, लेकिन जब बाद में क्या हुआ, सब कुछ सीखने के बाद प्राइस एक्शन, पैटर्न, फ्लैग, हेड एंड शोल्डर, ट्रायंगल, इतना पैटर्न, इतनी मूविंग एवरेज, इतनी सारे इंडिकेटर, सब कुछ सीखने के बाद जाना कि एक्चुअल में इससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। और हम लोग के दिमाग में क्या था, ये चीज़ सीखें तो अब काम करेगी, अब पैसा बनेगा, मोटा पैसा बनेगा। जबकि पैसा बनता है स्ट्रेटजी से नहीं, स्ट्रेटजी से बनता है 15% पैसा, 85% पैसा बनता है साइकोलॉजी से। और ये बात बाद में पता चली मुझे। उसके बाद क्या हुआ कि ये चीज़ जो मैं कर रहा था, ये जो सेटअप इधर उधर वो कर रहा था, इससे सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ और लॉस तो होता ही जा रहा था। तो इतना ज़्यादा सीखने के बाद 2-3 कॉपी भर गए मेरे ये सब सीखने में, उस सबको जनरल बनाते हुए, लिखते हुए, सारी चीज़ें, और लॉस बढ़ता जा रहा है। तो ये एक लौता ऐसा गेम क्या है कि यहाँ पे आप मेहनत करते जाओगे, सीखते जाओगे और आपका बैंक बैलेंस खाली होता जाएगा। अब बैंक बैलेंस खाली होने के दौरान अगर सीख गए तब तो आप वहाँ से, अगर 1 लाख भी बचा है, 50,000 भी बचा है ना, अगर कोई सीख गया है वो सारे लॉसेस को कवर कर लेगा, चाहे वो 1 साल में करे चाहे 2 साल में करे, लेकिन वो कर लेगा। अब आती क्या ऐसे केस, इस केस होने के पहले ही हम कंगाल हो गए। तो अब यहाँ से डिप्रेशन आती है। मेहनत तो आपने किया, टाइम भी दिया, 2-4 साल बर्बाद भी किए। अब वहाँ से क्या हुआ, कोई पूछेगा आपसे एक ट्रेडर की लाइफ क्यों गंदी होती है, किसी को बोल नहीं सकती हो, बता नहीं सकती हो, फैमिली में नहीं बता सकती हो। अब क्या है कि लॉस तो कर गए हैं, क्या करते हो भाई, ट्रेडर हैं, कमा कितना रहे हो, घंटा, कुछ नहीं। तो नॉलेज है, CEP, आप पूरा लेक्चर दे सकते हो इस पर, नॉलेज तो आ चुकी है, लेकिन कमा नहीं पा रहे हैं। और दुनिया में कोई भी गेम करोगे, 2-4 साल दोगे, कुछ ना कुछ आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन ये इकलौता ऐसा गेम है, आप सीख तो रहे हो अंदर से आप सीख रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है, पर आपके लॉसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं पैसे की लालच में। तो यहाँ से आपको पहले ट्रेडिंग रोकनी पड़ेगी, उसके बाद एक सेटअप ढूंढना पड़ेगा, सेटअप बनाना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। यूट्यूब पे आपको वीडियो देखिए, गूगल पे जाइए, वो सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद एक सेटअप ढूंढने के बाद उसके बाद ट्रेडिंग करनी होगी। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैंने इतना मेहनत किया, कोई रिजल्ट नहीं मिला, मेहनत किया तो रिजल्ट मिला, आपको नॉलेज मिली। वो जो लॉस था, वो लॉस लालच की वजह से हुआ था, वो लॉस साइकोलॉजी की वजह से हुआ था, आपकी नॉलेज की वजह से नहीं हुआ है। और ये ट्रेडिंग का यही एक पार्ट है सबसे बुरा, और जिस वजह से 90% यहाँ लोग फेल करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपको उन 10% में आना है तो सबसे पहले जो नॉर्मल सोच की थिंकिंग है वो थिंकिंग हटानी पड़ेगी। नॉर्मल थिंकिंग क्या है, कुछ नहीं, मार्केट आज गिरी है, कल बाउंस करेगी। क्यों करेगी, नो रीज़न। आज कोई यूट्यूब पे वीडियो देखिए, आज कोई सेटअप देखिए, आज कोई मूविंग एवरेज का चार्ट देख लिए, कल वही ट्रेड ढूंढेंगे, कल वही सेटअप ढूंढेंगे। आज RSI सीखिए, कल RSI लगाएंगे। एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी में जंप करते रहना, हमेशा स्टॉप लॉस को बढ़ा रखना, वेट करना। अरे भाई लॉस पलटेगी, मार्केट लॉस हो रहा है, अरे मार्केट पलटेगी, और प्रॉफिट में ना 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 मार्केट पलट जाएगी, जल्दी जल्दी बुक करो, जल्दी जल्दी बुक करो। ये मेन रीज़न है आपके हारने का। मेरा भी था, आपका भी है, सबका है। तो अगर आप चाह रहे हो ट्रेडिंग को क्विट करना तो बेशक क्विट करो, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पे बने रहें तो एक ही उपाय है, ट्रेडिंग को रोको, लर्निंग पे फोकस कीजिए। आपको सेटअप काम कमा के देगा, और दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस मार्केट में जो आपके इमोशन को, रोने धोने को कोई भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मार्केट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है।